राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखा प्रहार किया। पृथ्वीराज चौहान और विधायक अतुल भोसले का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने लिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तीखा प्रहार किया और पृथ्वीराज चौहान और विधायक अतुल भोसले का जिक्र भी किया उन्होंने। फडणवीस ने कहा कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने लिया है। तो फिलहाल वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा रहा है पूरे देश में और बिहार में एसआईआर के बाद से ही वोट चोरी के आरोप लगाने शुरू हो गए विपक्ष की तरफ से और ऐसे स्पेशली राहुल गांधी को लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा प्रहार किया और उन्होंने दो लोगों का जिक्र किया। पृथ्वीराज चौहान और विधायक अतुल भोसले का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने लिया। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में विधायक अतुल बाबा भोसले जी ने जो साक्ष्य हमारे सामने लाए हैं, जो एविडेंस हमारे सामने लाए हैं, वो बहुत गंभीर है और इससे ये ध्यान में आता है कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है, ये इसमें से बाहर आया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में विधायक अतुल बाबा भोसले जी ने जो साक्ष्य हमारे सामने लाए हैं, जो एविडेंस हमारे सामने लाए हैं, वो बहुत गंभीर है और इससे ये ध्यान में आता है कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है, ये इसमें से बाहर आया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के फेमस संत से मिलने पहुंचे और अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसका प्रेमानंद जी महाराज बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं। इसी बीच दो मुस्लिम भक्त उनसे मिलने पहुंचे जिसने कुछ ऐसा दावा किया कि एक नर्मदापुरम का तो दूसरा अरब कंट्री का है। मुस्लिम शख्स ने प्रेमानंद महाराज के सामने कुछ ऐसी पेशकश कर दी जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। मुस्लिम युवक की अनूठी पहल। प्रेमानंद महाराज से मिला मुस्लिम युवक। किडनी डोनेट पेशकश, क्या है सच? अरब से आया मुस्लिम भक्त। प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं। रील्स स्क्रॉल्स करने पर खुद ब खुद उनका वीडियो सामने आ जाता है। अब उनके भक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा कर रहा है कि बाबा ने उसे एक अनोखी चीज दी। भक्त का दावा है कि संत प्रेमानंद ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए और भी बहुत कुछ दिया। हालांकि भक्त का दावा सच है या झूठ, यह भी पता नहीं चल सका है। शख्स ने कहा कि वो पेशे से एक वकील, लेक्चरर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उधर नर्मदापुरम के इटारसी के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश की है। आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज ग्रुप को मेल और व्हाट्सएप किया है। आरिफ ने लिखा है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, समाज में प्रेम शांति का संदेश देते हैं। मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। नफरती माहौल में आप जैसे संतों का मानव संसार में रहना जरूरी है, इसलिए ऐसे में आपकी स्वेच्छा से आपको अपनी एक किडनी डोनेट करना चाहता हूं। मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। मेरे द्वारा लगातार महाराज जी को देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर और मैंने देखा कि यार ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। और फिर मुझे ज्ञात हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है या कुछ शारीरिक इनकी किडनी को लेके कुछ समस्याएं हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, जब इतना बड़ा महंत होके एक सनातन से इतने लाखों फॉलोवर्स के बीच में वो सर्वधर्म समभाव की जो है ना, मतलब एक यूनिटी को रख रहे हैं लाखों लोगों के सामने, तो मैंने सोचा फिर आरिफ खान चिश्ती रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संत को जो हिंदुस्तान को यूनिटी प्रदान कराता हो, ऑक्सीजन प्रदान कराता हो, मोहब्बत की गंगा जमुना तहजीब की सिर्फ बात ही नहीं करता हो, अपनी जिंदगी में उतार के लोगों में उसको प्रचार करता हो, बताता हो, तो ऐसे संत का रहना समाज में बहुत जरूरी है जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं। मेरी तुच्छ सी भेंट अगर महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली समझूंगा
और इस चैनल के माध्यम से भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, मानवता के लिए, हर एक रिलीजन्स के लिए वो तत्पर रहें, एक दूसरे के सेक्ट्स का, बिलीव्स का वो जो है ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आरिफ का इस प्रकार का कदम वाकई कौमी एकता की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। नर्मदा और भिंड के नौधा गांव से एक ऐसी अजीबो गरीब ऐसा मामला सामने आया। स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत में 2 लड्डू की जगह 1 लड्डू देने पर नाराज एक ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। ग्रामीण ने शिकायत में कहा कि सरपंच की मौजूदगी में उन्हें 2 लड्डू की जगह 1 लड्डू दिए गए। एमपी का गजब केस, शख्स को लड्डू मिला 1। शख्स हुआ नाराज, सीएम तक पहुंची बात। सचिव सरपंच हैरान, फिर लड्डू बांटने का प्रोग्राम। यह अजब एमपी का गजब केस है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे फहराने वाले कार्यक्रम के दौरान एक ग्रामीण को सिर्फ 1 लड्डू क्या दिया गया। शख्स इतना नाराज हुआ कि उसने सीधे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी। हैरान हो गए ना सुनकर। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला भिंड के नौदा गांव का है, जहां 15 अगस्त को गांव की पंचायत में झंडा वंदन हुआ था। सरपंच और सचिव मौके पर मौजूद थे। गांव के सभी ग्रामीणों को बुलाया गया, लेकिन कार्यक्रम के अंत में जब मिठाई बांटी गई तो हर व्यक्ति को केवल 1 लड्डू ही दिया गया, जिसके बाद एक शख्स ने 2 लड्डू की मांग की, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर क्या, ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले 2 लड्डू दिए जाते थे, लेकिन इस बार केवल 1 मिलने से वह आहत है। दिए गए हैं लोगों को, जो उनके थे उनको दिए गए, और जनता खड़ी थी उसके, उनने लोगों ने बोला, जब हमने प्रसंग उठाया, जब हमने शिकायत की है कि सीएफ लाइन पे जो हमने शिकायत की है उसका सुझाव ये है कि पंचायत में जो चीज़ ग्राम सभा हो, कोई चीज़ अगर बंटने के लिए आई तो सबको मिलना चाहिए। ग्राम सभा होती है तो सब गांव को बुलाना चाहिए, कोई सूचना नहीं देते। दूसरी बात, लड्डू भी हो गए। पर मामला चर्चा का विषय बन गया है। पंचायत सचिव और सरपंच असमंजस में है कि आखिर अब करे तो करे क्या। पंचायत स्तर पर हो रही इस तरह की शिकायतें अब सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच रही हैं, जिससे प्रशासन को भी स्थिति को गंभीरता से लेना पड़ रहा है। गांव में हलचल मच गई है। पंचायत सचिव को डर है कि कहीं इस शिकायत के चलते कोई जवाबदेही तय न हो जाए। अब ये भी चर्चा है कि पंचायत सचिव बाजार से लड्डू खरीदकर दोबारा ग्रामीणों को बांटने की सोच रहे हैं। उल्लास के साथ झंडा फहराया गया 15 अगस्त को। उसके बाद मेरा ग्राम पंचायत का भ्रत लड्डू वो पंचायत भवन में और पंचायत भवन के बाहर उसने बांटे। ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि वो किसी को मिले, ये उस व्यक्ति शिकायतकर्ता को मिले या नहीं मिले। यदि नहीं मिले होंगे तो उसको 2 लड्डू दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पंचायत दोबारा लड्डू बांटेगी और क्या अगली बार ग्रामीणों को 2 लड्डू मिलेंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल नौदा गांव की यह शिकायत पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।